स्वयं आत्मलोकन करे बसपा सुप्रीमो कि हमसे कहां गलती हुई, क्यों हमारी जनता हमसे दूरी बना रही है। आप उस पर ध्यान दीजिए, तब आपकी पार्टी बढ़ेगी। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने को चर्चा में लाने के लिए ऐसा कदम उठाया। जो जनता के बारे में नहीं सोचेगा वह खुद जनता से दूर हो जाएगा। हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो एक कौम की हुआ करती है, किसी शख्स की तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। जो आदमी अपने विचारों में कुंठित हो जाता है, उस पर अपने आप पर विश्वास नहीं रहता, भाई भतीजा बहुत दूर की बात। बसपा सुप्रीमो मायावती जो पिछड़े और दलितों की बड़ी नेता मानी जाती है, जिनका डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, अब वो परिवारवाद के सवालों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करा, फिर उसके बाद अपने भाई आनंद कुमार को पद से हटाया। ये एक बड़ा सवाल है कि परिवारवाद के आरोप में जो बसपा घिरती हुई नजर आ रही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? आपसे शुरुआत करते हैं, क्या चल रहा है बसपा के अंदर? वो उनके दल का मामला है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुमारी बहन मायावती जी राजनीति में शून्य हो गई थी, उनकी चर्चाएं समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने को चर्चा में लाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। हाँ। और शून्य होने की वजह क्या थी? शून्य इसलिए वो राजनीति में कुछ बोलती नहीं है, धरना प्रदर्शन करती नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलती नहीं है, जनता सोचने को मजबूर हो गई, इसलिए वो बंगलों में राजनीति की बंगलों तक सीमित रह गई। हाँ, इसलिए शून्य होती गई। ऐसे आरोप तो तमाम नेताओं के ऊपर भी लगते हैं। किसी नेता पर नहीं लगता। हाँ, जो बंगलों में रह जाएगा खत्म हो जाएगा। हाँ, राजनीति में अपने भाई और भतीजे के ऊपर भी विश्वास नहीं है मायावती को। जो आदमी अपने विचारों में कुंठित हो जाता है, उस पर अपने आप पर विश्वास नहीं रहता, भाई भतीजा बहुत दूर की बात है। भाई भतीजा बहुत दूर की बात है। क्या वजह है मायावती का कि भाई भतीजे के ऊपर विश्वास नहीं रह गया? पहले भतीजे को हटा दिया, भाई को हटा दिया। देखिए, ये तो आप लोग चैनल वाले हैं, आप लोग कुछ न कुछ तो चर्चा चलेबे करेंगे। जो है मायावती जी जो उत्तर प्रदेश से शून्य हो चुकी थी, उनकी न तो चर्चा थी न तो उनको कोई बोलने वाला था। जो है यही आनंद को जो है ये बाहर करके चर्चा में आ गई, और आप ही लोग उनको चर्चा में लाए। चर्चा में लाए हम नहीं है, बिल्कुल आप। अरे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता है जो ऑफ कैमरा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दबाव है ये कि वो शून्य है। नहीं, भारतीय भाई उनकी पार्टी है, वह जिसको चाहेगी अपने दल के आदमी को इधर सुधर कर देगी। जो है ये चैनल वाले लोग जो है 2-4 दिन चर्चा का विषय बना देते हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी वाले जो है ये नहीं कर रहे कि मायावती जी ने क्यों अपने भतीजे को बाहर कर दिया, उससे हमसे क्या मतलब है। और बाहर करे चाहे उसके लिए कुछ भी करे, जो है हमको अपने पार्टी के बारे में चर्चा कर रहा है। जो है जो जनता के बारे में नहीं सोचेगा वह खुद जनता से दूर हो जाएगा। जनाधार वापस आने वाला है बसपा का? नहीं आएगा भाई साहब, समाजवादी पार्टी का भी जनाधार खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से। अब बहुजन का भी सरकार बना रहे हैं 27 में, आप कह रहे हैं जनाधार खत्म हो गया। कौन बना रहा है बताइए? सपा वाले कह रहे हैं। कहीं नहीं बना रहे हैं। यही भाई साहब जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता उत्तर प्रदेश की। कहीं महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं है। जो इनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो दलाली नहीं चलती है, जो पैसे नहीं कमा पाते हैं दलाली से, वही लोग कहते हैं कि हम जो कमा पा रहा है इसमें। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कमाने की बात छोड़िए, हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो विकास के बारे में सोचते हैं। अब विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और ये विरोधी वाले सब चिल्लाते रहते हैं। लखनऊ खड़े, एक विकास बताइए भारतीय जनता पार्टी का। अरे भाई, कौन सा विकास नहीं हुआ? अभी देखिए 3 तो मेडिकल कॉलेज बागपत से लेकर के उधर लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में कौन सा विकास नहीं हुआ बताइए? सब विकास लखनऊ में हुआ। जो है इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास कुछ नहीं किया था। हाँ, रह गई बहन जी की बात। जब बहन जी की सरकार थी, लखनऊ को चमकाने वाली बहन जी है, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि बहन जी नहीं चमकाई है। तब भी जनाधार खो गया बहन जी का। जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, इस वास्ते जो है जनाधार उनका क्या धोखा दिया? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, धोखा हो गया। नहीं कहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, बताइए? कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको बचाए थे।
जब सपा के लोग उनके ऊपर हमला किए थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बचाए थे। योगी जी आप बताइए, बहन कुमारी मायावती ने पहले भतीजे अब भाई को हटा दिया पार्टी से। बिल्कुल वो परिवार की राजनीति से हटेंगी जब देश समाज की, अपने समाज की बात की राजनीति। उन्होंने गलती तो कांग्रेस को 2009 में समर्थन दे करके उन्होंने गलती किया, जिससे कि उनका वोट खत्म हो गया और वो 0 पे आ गई। 2009 में जब कांग्रेस को जब उन्होंने केंद्र में समर्थन कर दिया, हमें पूछना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से कि वो बसपा किस बेस पे बनी? क्या भाजपा के खिलाफ बनी थी कि कांग्रेस के खिलाफ काशीराम जी ने बनाया था? वाले कह रहे जब से भाजपा को समर्थन दे दिया तब से डूब गई है। भाजपा को समर्थन किया, भाजपा को समर्थन, भाजपा आघोषित समर्थन है। हाँ, लोग अपन गाल बजाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी जानता भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रही कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया नहीं, किसी का औकात नहीं थी कि बना देते मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह सैनी वो करके किया था जब, तो क्यों बन गए थे मुलायम सिंह यादव? जो तो समर्थन से लड़े थे 93 में और अपना बन गए मुख्यमंत्री और समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी रही कि 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक थे, उनके 67 विधायक थे, लेकिन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी दलितों तब भी तो नहीं साथ आ रही है बसपा आपके। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको जन समर्थन चाहिए, जनता का वो चाहिए। हम जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में जानते हैं और जनता के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए जनता हमको सुन रही है। तो और पिछड़ों की बड़ी नेता है मायावती। हर आदमी नेता, हम भी तो नेता हैं, हम नेता नहीं है क्या? हर आदमी बड़ा नेता है, कोई छोटा नेता इसी इंडिया में नहीं। देख लो कांग्रेस सबसे बड़े नेता, पिछड़ों बड़ी पैठ रखती है मायावती। अंतर्राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं कांग्रेस के, देख लो। अब क्या कहोगे? तो सब तो नेता है, तो अब यार हम किसको नेता ना कहे। हाँ बहन जी, अपनी समाज की बात की, हो सकता है उनके समाज को लगा कि हमारी बात में झटका लगने वाला है। खबरें अंदर से आ रही, इंडिया गठबंधन में जा रही मायावती। अगर इंडिया गठबंधन में चली गई तो जो कुछ रही कोई वो भी खत्म हो जाएगा। वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, जनाधार वापस आ जाएगा। कोई अब जनाधार वापस, जो वोट था दलितों पिछड़ों का वो वापस आ जाएगा। भाजपा नहीं, अब दलित समाज अनपढ़ नहीं रह गया है। अब दलित समाज सबके पास ये है, ये सब कोई देगा। यूनिवर्सिटी, हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लो चाहे, इसी से सबका काम चल रहा है, समझ लो। और इसी का कमाल है और इसी का कमाल अब चलता रहेगा जब तक ये रहेगा बाबू। और हर आदमी सपा वाले कह रहे जब तक ईवीएम रहेगा ना तब तक भाजपा का जादू है। सपा वाले क्या बोलेंगे? औरंगजेब की औलाद जो कि उनको अपने बाप का समर्थन नहीं किया। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, वैसे 2012 में सपा के देश का राजा नहीं था, समझ गए? औरंगजेब राजा क्या था? वो लुटेरा था, राजा था, वो दरिंदा का राजा था, लुटेरा था, दरिंदा था। उस देश को लूटा, दरिंदगी की, जो अपने लूट के ले गया। कहाँ ले गया? कहाँ ले गए? कहाँ नहीं लेके गए? कहे नहीं? तुम्हारे ऐसे लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा, पत्रकारों को जासूसों कहाँ नहीं लेके गया? बहन बेटियों की इज्जत लूटा, हिंदुओं को कत्ल करवाया, छत्रपति शिवाजी का कत्ल करवाया सब, और उनके संभाजी का कत्ल का। वो देश का हितैषी था, सेनापति तो हिंदू था। अरे हिंदू तो आज भी तो है, हिंदू आज भी तो कांग्रेस में हिंदू है, सपा में हिंदू आज तो है और वो रहेंगे। क्या वो गद्दारी कर रहे क्या हिंदुओं से? हाँ बिल्कुल गद्दारी कर रहे हैं। जो आज जो देश के साथ हिंदू नहीं है वो गद्दारी कर रहा है। भाजपा के साथ नहीं, जो देश के साथ है वही हिंदू है, और जो देश की गद्दारी के गद्दारों के साथ वो हिंदू नहीं हो। जो भाजपा के साथ है वो सच्चा हिंदू है, जो दूसरी पार्टी के साथ है वो गद्दार है। जो हिंदुस्तान के साथ है, जो हिंदुस्तान की माता को डल कहता है, उसके साथ वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। गद्दार बता दिया, बताइए रुका रहिएगा, जाइएगा नहीं होगी जी, गद्दार है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहन मायावती को कूट रचित रचना करके माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में समाज के दलित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की जो सत्ता और समाज में उचित भागीदारी बन रही थी, उस भागीदारी को तोड़ने के लिए
बहन मायावती को अपना शिकार बना करके सत्ता से अलग करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, ताकि समाज के दलित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की सत्ता और समाज भागीदारी ना हो पाए, जिसका परिणाम आज हो रहा है कि ये वर्ग के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। मायावती आप कहना चाहते हैं भाजपा के जाल में फंस गई थी? वो तो हमेशा उनके आघोषित जाल में है। आज भी जिसे मैं पूछा, मायावती जी ने उसी दिन से धोती पहनना खत्म कर दिया, उसी दिन से सलवार पहनना शुरू कर दिया, जिस दिन वो सपा के गुंडों ने वो उसमें मीराबाई मार पे उनको बेइज्जत करने के लिए किया। आज तक रिकॉर्ड है, उन्होंने तो साड़ी नहीं पहनी, नहीं उसके पहले साड़ी पहनती थी बहन जी, और उसके बाद से उन्होंने सलवार कुर्ता, ये सपा के ही गुंडे थे। ऐसा है, हम समाजवादी पार्टी के लोग कमर के ऊपर की बात करते हैं और ये लोग कमर के नीचे की बात करते हैं। बहन कुमारा मायावती जी कौन कपड़ा पहनती हैं यही लोग जानते होंगे, हम लोग ऊपर से जानते हैं कि उनके विचार क्या। हम वैचारिक पृष्ठभूमि की राजनीति करते हैं और इनके मुंह सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं। जाइएगा नहीं। मायावती का जनाधार खोने का कारण क्या था? मायावती ने पहले भतीजे को, अब भाई को हटा दिया पार्टी से। सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को अपना छप्पर का ध्यान रखना चाहिए। कौन किसका जनाधार ले लिया, कौन किसका जनाधार किसके छाये में आ गया, वो तो समय बताएगा। रह गया सवाल कि भाई मायावती जी का मामला है। मायावती जी प्रदेश की एक तपाई लीडर है, उनके पास अनुभव भी है, तजुर्बा भी है। हम समझते हैं कि मायावती एक कुशल प्रशासक उत्तर प्रदेश की सियासत 90 के दशक का से 2024 के अगर पूरे शासन व्यवस्था का, मुख्यमंत्रियों का अगर कालखंड का आप अवलोकन करते तो मायावती एक ऐसा कुशल प्रशासक थी जिसका आज भले हम राजनीतिक द्वेष बस हम कह दें कि उसका कालखंड जो है वो अन्याय से प्रेरित नहीं था, वो अन्याय से प्रेरित था। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा भी अगर संवैधानिक सोच का है, वो निष्पक्ष रूप से अगर उसके कालखंड का आकलन करेगा तो 90 से लेकर के 2024 के 25 के बीच कोई ऐसा मुख्यमंत्री अब नहीं रहा है कि उसके कालखंड से दूसरे मुख्यमंत्री का कालखंड का मूल्यांकन किया जाए। अब रह गया सवाल कि भाई मायावती का जनाधार जा रहा है, मायावती का ये नुकसान हो जा रहा है, मायावती का वो खोया जा रहा है। आप उनके चक्कर में मत रहिए। आप मायावती के बारे में क्यों परेशान हैं? वो बर्बाद हो गई, उनका जनाधार चल गया, उनका घर उजड़ गया। राहुल गांधी इनवाइट कराए हैं भाई, जाके कह रहे हैं गठबंधन का हिस्सा बन जाइए, और अगर बन जाते उन्होंने कहा लोकसभा भी हम जीत जाते। देखिए, सबसे बड़ा राहुल जी बड़े नेता हैं, मायावती जी भी बड़ी नेता हैं। मैं उनके दोनों के संबंध में, चूंकि टॉप लीडर वो भी एक पार्टी की मुखिया है और राहुल जी भी एक पार्टी का इस समय पथ प्रदर्शक भी है और हम लोगों के सर्वमान्य नेता भी है। तो वो बड़े नेताओं का क्लास वन की लाइन की बात है। एक सवाल हम पूछ लेते हैं, मायावती का कार्यकाल जो था उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था या भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा बेहतर है? साहब, स्थिति जो है मायावती के कालखंड का अब मैं बता दिया कि 90 के दशक के बाद राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और फिर बाबा योगी आदित्यनाथ भी रहे। थोड़ा सा हल्के जो व्यवस्था होती है ना, तो आप समझिए कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो एक कौम की हुआ करती है, किसी शख्स की तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। मायावती का शासन, बाबरी मस्जिद पर फैसला आने वाला था, सारे उनके सलाहकार ने कहा कि साहब आप जो है कर्फ्यू लगा दीजिए। मायावती ने कहा कि कोई कर्फ्यू नहीं,
आप परिंदा पर नहीं मारने दूंगा। हुआ या जो उसने 144 का भी फॉलो नहीं किया और लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पत्ता नहीं करका, ये मायावती का शासन। मायावती से बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर कोई दे नहीं पाया, ये कह रहे हैं जी। वो कार्यकाल रहा, मगर जो लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का है, जो गुंडे माफिया जो पलायन कर रहे हैं, इस लॉ एंड ऑर्डर में और उसमें बहुत अंतर है। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है राहुल भाई। पहले सुनोगे, पहले फिर अपनी करोगे। जो आज का लॉ एंड ऑर्डर है, जो उस दिन उस वक्त का लॉ एंड ऑर्डर था 7 से 12 तक, तो मेरी महज उम्र बहुत कम रही होगी उस समय, मैं हाई स्कूल की मैं एग्जाम में था, तो जो लॉ एंड ऑर्डर था उनका भी बहुत अच्छा रहा। मगर जो आज का लॉ एंड ऑर्डर है वो जो तगड़ा है, जो गुंडे माफिया जो गरीबों के अवैध कब्जे करते थे वो पलायन कर चुके हैं। तो उस लॉ एंड ऑर्डर में और आज के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अंतर है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी से बाहर करके क्या अपनी नैया में छेद कर लिया है? नहीं, कतई नहीं। मायावती जी को अपने ऊपर आत्मलोकन करना चाहिए। दूसरे लोगों को निकालने से पहले आत्मलोकन अपने ऊपर करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। एक भतीजे को एक दिन निकाल रही हो, 2 महीने बाद फिर ले आ रही हो, फिर निकाल रही हो, फिर उसके पिता को आप उसी पार्टी में रखी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के। तो ये नाटक नौटंकी बंद करें, स्वयं आत्मलोकन करें, स्वयं आत्मलोकन करें बसपा सुप्रीमो कि हमसे कहाँ गलती हुई, क्यों हमारी जनता हमसे दूरी बना रही है। आप उस पर ध्यान दीजिए, तब आपकी पार्टी बढ़ेगी, नहीं तो कतई नहीं बढ़ेगी। क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इस फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है? भैया ईडी और सीबीआई से डरी हुई है। जब वो दलितों, पिछड़ों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती नहीं है और केवल ट्वीट कर रही है। काफी दिनों से देख रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं, लगभग 7 सालों से यही देख रहा हूँ कि एकदम चुप्पी मारे बैठी हुई है। आप ये बताइए, मानवर काशी राम ने सोती हुई कौम को जगा दिया और आपकी सरकार 4 बार बनी, आप मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद आप चुप्पी साध गई। और आपका ये एक MLA है, वो भी अपने बल पे है, उमाशंकर सिंह जी बलिया से है। आपका सारा जनाधार दूसरे पार्टियों में चला गया, आप उसको सहेज नहीं पा रही हैं, तो क्यों जा रहा? आत्मलोकन स्वयं अपने को करना चाहिए। अगर किसी यानी पानिया जहाज का अगर जहाज डूबती है तो उसका नाविक का जब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लहरों को क्यों नहीं भाप पा रहा है। खुद जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है। आप बताइए, आप भाजपा के ऊपर क्यों निशाना साध रहे हैं? भाजपा केवल ईडी सीबीआई से डर के जो है, क्योंकि आकाश आनंद जी जो बोले थे कहाँ सीतापुर की रैली में भाजपा के खिलाफ, वहीं से वो बौखलाहट में आ गई और उसके बाद ईडी सीबीआई से खबर आ गई कि आपका भतीजा बहुत बोल रहा है, उसको रोकिए नहीं तो आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा। क्या आरोप लगा रहे? क्या आरोप लगा रहे? देखिए, आरोप बेबुनियाद है। भाजपा को खत्म कर रहे हैं, भाजपा का नहीं, देखिए, कह तो रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और रही बात बहन जी की पार्टी है, बहन जी का सिर्फ नेतृत्व है, वो तय करेगा ना किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको एजेंट करना है। और रही बात, बहन जी अपने समाज की नेता है और बहुत अच्छी कुशल मुख्यमंत्री रही अपने उत्तर प्रदेश की, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ये नेतृत्व जो उनका तय करेगा किसको निकालना है, किसको रखना है। और जो ईडी सीबीआई के भाई साहब बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ ये लोग जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उन्हीं जो सवाल करते हैं। 27 में वापसी कर रहे हैं, समाजवादी वाले काम कर पाएंगे, कर पाएंगे, जीवन में तीसरी बड़ी पार्टी है, क्या बात कर पाएंगे? बड़ी पार्टी ये सिर्फ माइक पे चिल्लाएंगे और गरीबों की जमीन कब्जा करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे वो कह रहे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अखिलेश यादव तीसरे सबसे बड़े नेता है देश के। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 27 में फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन सवाल मायावती पर करा था, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती ऐसे फैसले कर रही है। उल्टा चश्मा के लिए मिराज खान।